जय हिंद, जय बिहार। आइए हम इस मान सारणी को बहुत ही संक्षेप में बनाएंगे और इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। तो देखिए, इस मान सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन 0 डिग्री का मान निकालने के लिए, चूंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, उसके बाद वाले घर में 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। ये 4 पे खत्म हुआ। अब जो है सब के नीचे 4 हमको बैठा देना है। सभी संख्या के नीचे हम 4 बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे। अब बस कुछ नहीं करना है, सबके ऊपर हम लोग रूट बैठाएंगे और इस प्रकार से आपका मान सारणी साइन थीटा का बनके तैयार हो गया। ये कैसे हुआ, आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि 0 के नीचे कुछ भी संख्या रहेगा उसका रिजल्ट 0 आएगा। उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसको काटें तो 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, यह अंदर ही रूट के अंदर ही रह जाएगा 1/2। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि 3 का वर्गमूल नहीं टूटता है तो रूट अंडर 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2। और यहाँ पे यदि हम 4 को 4 से काटे तो 1 बार में और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस प्रकार से हम साइन थीटा का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब साइन थीटा का मान निकल जाने के बाद हम इन सभी मानों को बहुत ही आसानी से बिना कुछ रटे निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भी साइन का हमने मान निकाला है बस इसका उल्टा करके कॉस में बैठा देते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 लास्ट में है, इसको फर्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद क्या है तो रूट अंडर 3/2, उसके बाद 1/2, उसके बाद पलट रहा है तो 1/2 और ये पलट रहा है तो 1/2 और यहाँ पे 0 सबसे फर्स्ट में है तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएगा। अतः 10 का मान निकालने के लिए हम लोग पिछले ही क्लास में जान चुका है कि 10 का एक सूत्र होता है, वो क्या होता है तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अर्थात यदि हम साइन के मान को कॉस के मान से यदि विभक्त कर दे, भाग दे दे तो हमें tan का मान आ जाता है। तो उसी प्रकार से यदि हम लोग देखें तो साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अर्थात 0/1 किसी भी कोई भी संख्या यदि 0 के नीचे रहता है तो उसका रिजल्ट 0 होगा। उसी प्रकार से साइन बाय कॉस करेंगे तो अगला मान निकलेगा साइन बाय कॉस। तो इस प्रकार से यदि हम करें इसको तो एक आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो 1/2 ये साइन का मान, ये साइन का मान, और कॉस का मान यहाँ पे रूट अंडर 3/2, ये हो गया आपका कॉस का मान। तो साइन बाय कॉस tan देगा और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 और 2 कट गया और इस प्रकार से 1/√3। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं कि tan 30 का मान 1/√3 होगा। कितना आसान है। उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे √2 और √2 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होगा, √3 हो जाएगा और 1 के नीचे यदि 0 रहता है तो वो अपरिभाषित अर्थात इनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग एक चीज याद रखना है, हमें कुछ इस प्रकार से कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। बस आपकी मान सारणी बनके तैयार है। अब हम लोग देख रहे हैं कि tan का जो भी वैल्यू है बस उसको उल्टा कर देना है, उसको उलट देना है। जैसे कि यहाँ पे हम tan 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, बस इसको उलट देना है, 1 ऊपर और 0 नीचे, 1 ऊपर और 0 नीचे, यह अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो अपरिभाषित होता है। ठीक उसी प्रकार से ये है, इसे हम पलट देंगे √3/1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। उसी प्रकार से 1
1 इसके नीचे हम 1 निकाल सकते हैं, इसको पलटेंगे तो 1 बाय 1 1 लिखेंगे चलेगा। ठीक उसी प्रकार से इसके नीचे भी 1 है, इसको हम पलट देंगे तो 1 बाय √3 होगा। और ये अपरिभाषित को जब पलटते हो परिभाषित आया कैसे, तो 1 बाय 0 करके, अब इसको हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 0। उसी प्रकार से अब हम कॉसेक का मान निकालेंगे। तो हमने अभी तुरंत बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, अर्थात कॉसेक का मान प्राप्त करने के लिए हम साइन के मान को पलटेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 0 को यदि हम पलट दे तो ये हो जाएगा 1 बाय 0 जो अपरिभाषित होगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हम इसे साइन कॉसेक 30 का मान निकालने के लिए साइन 30 के मान को पलटेंगे तो 2 बाय 1 अर्थात 2 ही होगा। ठीक अगला इसी प्रकार से कॉसेक 45 का मान निकालने के लिए साइन के मान को पलटेंगे तो √2 बाय 1 अर्थात √2 भी हम लोग लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि साइन 60 का वैल्यू को पलट देंगे तो कॉसेक 60 अर्थात 2 बाय √3 होगा। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे इसके नीचे 1 निकाल करके इसे हम पलट दें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितनी आसान है, मजेदार ये। अब हम लोग देखेंगे सेक का मान निकालने के लिए। सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का, अर्थात कॉस के मान को पलट देने सेक हमें प्राप्त हो जाएगा। आइए इसे हम देखते हैं। तो कॉस के नीचे 1 है, इसे हम 1 के नीचे 1 है, इसको हम पलटेंगे तो 1 ही होगा। और इसी प्रकार से 30 डिग्री का मान लाने के लिए कॉस 30 का मान को पलट देंगे 2 बाय √3 होगा। ठीक उसी प्रकार से 45 के मान को पलट देंगे तो √2 बाय 1 अर्थात √2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम cos 60 के मान को पलटेंगे तो 2 बाय 1 अर्थात 2 लिखेगा। ठीक उसी प्रकार से cos 90 डिग्री के मान को यदि हम पलटते हैं, इसके नीचे 1 रहता है, इसे पलटने के बाद 1 बाय 0 अर्थात इनफाइनाइट होगा। कितनी आसान, और इस तरीके से हम लोग इसे कभी भी जीवन में नहीं भूल सकते हैं। धन्यवाद।